गायक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कर्मों जैसे करोगे फल भी वैसा मिले। इन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा क्या? बोलो बोलो, भोगना ही पड़ेगा क्या? तो कितने जन्मों से ये कर्म कर रहे हो? अनंत जन्मों से। तो कितने जन्मों तक भोगोगे? अरे विधाता, तो मोक्ष कब जाओगे? हैं? फिर मोक्ष कब जाओगे? समझ आ रही बात? नहीं आ रही? क्या कर्म फल यदि कर्म फल भोगना ही पड़ते हैं तो मंदिर क्यों बनाए? निर्जरा क्या होती है? तुम तो कह रहे नहीं भोगना ही पड़ेंगे। यदि भोगना ही पड़ेंगे तो फिर एंड कभी नहीं होगा, फुल स्टॉप। ध्यान रखना, ये महावीर का अनेकांत दर्शन है। जरूरी नहीं है कि भोगना ही पड़े। तीन चीज जीवन में याद रखो, तीन चीज दिमाग में लिख लो। मनुष्य का जन्म इस धरती पर किस लिए होता है? पहली चीज होता है कर्म फल भोगने के लिए। काय के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? पिछले जो कर्म किए हैं उसका फल आपको भोगना है। दूसरा होता है नए कर्म बंध के लिए। समझ में आ रहा? इस जन्म में पिछले कर्म का फल भोग रहे हो तो क्या इस जन्म में तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो? केवल फल ही भोग रहे हो या नया भी कर रहे हो? नया भी कर रहे हैं ना। तो कर्म दो चीज हो गई। कौन कौन सी? एक कर्म फल भोगने के लिए हमारा जन्म हुआ है और एक कर्मों का, नए कर्मों का बंद करने के लिए, और तीसरा होता है कर्मों को काटने के लिए। समझ में आ रहा? किस लिए हुआ तीसरा जन्म? अभी तक तुम लोग किस में जी रहे हो? दो में। कौन कौन से? कर्म बंद कर्म फल, कर्म फल कर्म बंद, कर्म फल कर्म बंद। काट नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा भी कहा है तुम काट भी सकते हो। नहीं आ रहा समझ में पीछे वालों को? तीन स्थिति हो गई ना। तुम्हारा जीवन किस में चल रहा है? पिछले जन्मों का भोगना और नए कर्मों का बंद करना। लेकिन क्या कर्म नाश की कोई व्यवस्था है? यदि है तो उसके लिए मंदिर बने। समझ में आ रहा? काय के लिए बने? किसके लिए बने मंदिर? ये सत्संग किसके लिए हो रहा है? कर्म बंद करने के लिए या नाश करने के लिए? बोलिए। पूजा किस लिए है? देव दर्शन किस लिए है? दर्शनम पाप, बोलो। बंधनम बोला या नाशनम? क्या बोला है? बोलो बोलो। तो फिर तुम तो कहते नहीं भोगना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी है कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा? आवश्यक है क्या? भोगते हैं, लेकिन भोगना ही पड़ेगा ऐसा एकांत से नियम नहीं बन सकता है। वरना कोई भी आदमी अरहंत नहीं बनेगा, कोई भी आदमी सिद्ध नहीं बनेगा, कोई भी आदमी। फिर क्यों कहते हमारा कल्याण करो? क्यों कहते हो? यदि तुम्हारे जीवन में संकट है ना? सबके जीवन में कुछ ना कुछ संकट है ना? है या नहीं? बोलो हाँ या ना। संकट है ना? तो फिर भगवान से क्या बोलते हो? मैटो जी संकट हमारा। क्यों बोल रहे? जब तुम्हें भोगना ही पड़ेगा तो फिर बोल क्यों रहे मैटो जी संकट हमारा? फिर क्यों बोल रहे हो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम? पापनाश की बात क्यों कर रहे? अभी आपने सिद्धांत पास किया है ना, विधेयक पास किया है ना कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों कह रहे मैटो जी संकट हमारा? ऐसा कोई बैठा है ईमानदारी से जिसने आज तक भगवान से मांगना तो छोड़ो, ये ना कहा हो कि मेरा दुख दूर करो, या दुख के समय भगवान के पास नहीं गया हो? ऐसा कोई बैठा है क्या?
है। नास्तिक से नास्तिक, जो मंदिर नहीं आता वो भी जाता है जब कष्ट पड़ते। और तो छोड़ो, विज्ञान भी, साइंस भी, डॉक्टर भी कह देता है अब मेडिकल फेल हुआ, अब तो बोलता है कि नहीं? क्यों बोलता है? जब इलाज कर करके परेशान तो डॉक्टर कहता ले जाओ, है ना, घर में ही सुनाओ इसको, कुछ भगवान ही कुछ कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुमने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का डर नहीं देखा? कष्ट पड़ने पे ईमानदारी से देखा या नहीं है? क्यों? जब निश्चित है कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर भगवान के पास क्यों जाते? फिर क्यों कहते महाराज से आशीर्वाद दे दो? काय का आशीर्वाद? जो मैंने कर्म किए हैं ना उनका फल नहीं मिले। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? हे भगवान, जो मैंने पाप कर्म किए हैं उसका फल मुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए। किए किसने हैं? आपने। पाप करना सब चाहते हैं, फल भोगना और पुण्य करना कोई नहीं चाहता है, और पुण्य का फल भोगना सब चाहते कि नहीं? बोलिए, नहीं हो रहा क्लियर? तो ये दिमाग में लगाओ कि आवश्यक नहीं है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, हम बिना भोगे भी कर्म का नाश कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो मना कर रहे थे ना। जिस दिन ये दिमाग ये फिट हो जाएगा ना, जिस दिन ये अवधारणा बन जाएगी कि कर्म भोगना ही पड़ता है, वो कटता नहीं है, सारे मंदिर गिरा दिए जाएंगे। कौन जाएगा मंदिरों में? कौन जाएगा महाराज के पास? कौन करेगा देव दर्शन? कौन करेगा भगवान का अभिषेक? क्यों करेंगे जब कुछ होगा ही नहीं? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विषय आ रहा है ना? पीछे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब है जब इसी तरह की चीज, क्यों गुरुओं को प्रणाम करते हो? क्यों नमस्कार करते हो? क्यों उनकी वंदना करते हो? आप बताइए ना, कुछ तो होता होगा ना कि नहीं होता? क्यों स्तोत्र पढ़ते हो? बोलो, पढ़ते हो या नहीं? झूठ मत बोलो। चलो कोई कष्ट आ गया तो नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उज्जयणम, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान ध्यान रखना, ये बच्चे की शादी नहीं हो रही, भगवान ध्यान रखना, क्या करे, ये लड़का बार बार सीए में फेल हो रहा है, भगवान आशीर्वाद दे दो कैसे भी निकल जाए। करते हो कि नहीं करते हो? प्रैक्टिकली बातें करो, ज्ञान की बातें मत करो। है? इसका मतलब है जब पूरा विश्व, अरे हम जैन लोग ही नहीं, विदेश में भी कष्ट पड़ता है तो अमेरिकन कहता ओ माय गॉड, है ना? वो भी भगवान को याद करता है कि नहीं? बोलो, नहीं करते? क्यों करता है? भगवान का नाम क्यों लेती है दुनिया? दिमाग में रख लो, उससे कर्म कटते हैं। क्लियर हो रही बात? नहीं आ रहा समझ में? क्या होता है उससे? पाप नाशनम। किसका नाश होता है? पापों का नाश होता है। नहीं तो क्यों ये बोलियां ले रहा आदमी? 71,000 और 50,000 और ये चढ़ावा वो चढ़ावा, फोकट में पैसा फेंक रहा है क्या? उसे क्या लगता है भीतर से? पाप नाशनम। क्या होगा? मेरे पापों का नाश होगा। तो तीसरे वाले पॉइंट पे अपने को बात करना है। कर्म करने के लिए, कर्म फल भोगने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। हम मनुष्य हैं, जिन कुल में पैदा हुए हैं, कर्म नाश करने के लिए पैदा हुए। किस लिए पैदा हुए? एक कर्म फल भोग कर नाश होता है और एक कर्म पुरुषार्थ से नाश होता है। पुरुषार्थ से नाश करो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे जिनराज, तुम्हारी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। कब प्राप्त होती रहे? दिने 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 सदा मेस्तु। कुछ मिले या ना मिले, हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारी भक्ति हमको प्राप्त होती रहे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्यों कर रहे हैं ऐसी कल्पनाएं? इससे मेरे पापों का नाश होता है। पाप, ये पूजा पाठ भी तो एक कर्म है ना?
कौन सा कर्म है? पुण्य कर्म है। पुण्य क्या देता है? सुख देता है। पाप क्या देता है? दुख देता है। आदमी किससे डरता है? सुख से या दुख से? दुख से डरता है ना, तो कहां जाता है? किसकी शरण में जाता है? अरिहंत भगवान की शरण जाता है या नहीं? अब आपसे प्रश्न है मेरा, जैनों के भगवान वीतरागी हैं या नहीं? है ना? क्या वो कुछ देते हैं? क्या वो कुछ देते हैं? नहीं देते तो क्यों गला फाड़ते हो उदक चंदन? तो क्यों चिल्लाते हो? क्यों जाते हो? पहले फाइनल करो, ये मुरादाबादी लोटे नहीं बनो। देते भी हो नहीं भी देते हैं, यस या नो? देते हैं या नहीं देते हैं? वीतरागी भगवान देते हैं या नहीं देते हैं? जो कहते नहीं देते हाथ उठा। 1 2 3 4 50 60। जो कहते देते वो हाथ उठा। क्यों? बाकी के फोकट में बैठे, उन्हें किसी में हाथ नहीं उठाना है। उन्हें दोनों में नहीं उठाना, उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है आगरा के पागल खाने में आके बैठ गए हो, है ना? देते हैं या नहीं देते हैं? देते वालों ने ज्यादा हाथ उठाया, नहीं देते वालों ने कम उठाया। बाकी को तो कोई मतलब ही नहीं, ले दें, अपने को क्या करना है ना? भगवान वीतरागी शब्द लगाना, वीतरागी भगवान कुछ देते हैं या नहीं देते? देते हैं ना? पक्का देने वालों की संख्या ज्यादा है ना? पक्का देते हैं? पूरा विश्वास है? अब मेरे से बात करना। जे मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे को। अब क्या करेंगे? दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई नारा। देवी देवता भी नहीं बचा सकते। क्या करोगे? देते हैं कि नहीं? है? ये तो कह रहे कि नहीं, भगवान तो कह रहे नहीं, कोई कुछ नहीं करता। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यूं कबहू या जीव का होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम। ज्ञायक भाव लहे अवीरा। कोई कुछ नहीं करता संसार में, किसी का कोई कुछ नहीं करता। कोई किसी का करता हरता नहीं है। फिर भगवान कैसे देगा? वीतरागी क्यों देगा? यदि वीतरागी ने दे दिया तो किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों देता है? किसी को दुख क्यों देता है? खुद के कर्म है ना, तो कर्म ही देता है। भगवान क्या करता है? अभी कहा ना, कौन देता है? कर्म देते हैं। तो इसमें भगवान का क्या रोल है? जो लोग भगवान को माध्यम नहीं बनाते तो उनको कर्म फल नहीं देते क्या? हर लोग धार्मिक थोड़ी होते हैं, तो क्या उनको कर्म अपना फल नहीं देते हैं? फिर क्या करेंगे? गाय बैल कौन सी भगवान की पूजा करते, उनको कर्म फल नहीं मिलता क्या? बोलिए, भगवान क्या करेगा? भाव शुद्ध होने के लिए क्या करते हैं? जो पूजा नहीं करते उनके भाव शुद्ध नहीं होते क्या? क्यों? क्यों नहीं हो सकते? तो कितनी देर भाव शुद्ध करते हैं? नहीं, लड़ाई भी हो रही है।
अदालत में मंदिर भगवान खड़े हैं। कहां शुद्ध हो रहे परिणाम? झगड़े पड़े, 100 साल से अंतरिक्ष वाले बैठे हैं। ये धार्मिक लोगों की वजह से है। ये अधार्मिकों ने उन्हें कैद नहीं करवाया, ये धर्मात्माओं ने कैद करवाया है। ध्यान रखना, नास्तिक को तो मंदिर जाना ही नहीं। ये कौन ने अंतरिक्ष पारसनाथ को आज बंधन में किसने डाला है? वो लोग जो मंदिर नहीं जाते उनने, या जो रोज जाते हैं उनने? तो कहां भाव शुद्ध हो रहे हैं? तो चाहे कोई भी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, यदि भगवान मंदिर में है, उनके भक्तों की वजह से।